सत्ता या तो आपको सैन्य शक्ति में शामिल होने को कहेगी या उग्रवादी बनाएगी, क्योंकि सत्ता मूल रूप से अहंकार होती है, और अहंकार जो है वो या तो अपना विस्तार चाहेगी या तो अपना होने का अधिकार, होने के बहाने। तो उसके होने के बहाने को कौन देता है, कौन समर्थन करता है? उग्रवादी, मिलिटेंट। अगर मिलिटेंट कंपोनेंट्स होंगे तो ही तो उन्हें समर्थन मिलेगा कि नहीं, मेरा होना जायज़ है। और उनका विस्तार कैसे होगा? जो सत्ता मूल रूप से अहंकार, उसका विस्तार कैसे होगा? सैन्य शक्ति समर्थन करेगी। तो सत्ता का कोई मतलब नहीं है कि आपसे, सत्ता का कोई सरोकार आपसे है ही नहीं। वर्तमान सत्ता का तो बिल्कुल नहीं। वो हमेशा चाहती है कि आप या तो मिलिटेंट हो या मिलिट्री। तो सरकार के इस व्यवस्थाओं में इसके वास्तविक स्वरूप को, जो नेचर है, उसको समझो, क्योंकि एक सत्ताएं हमेशा रहती नहीं, सीमाएं भी हमेशा रहती नहीं। सत्ताएं भी बदलते रहती है, सीमाएं भी बदलते रहती है। तो उनका अहंकार आज नहीं तो कल खत्म होता है, समझना इस बात को। लेकिन आप उसके अहंकार में अपने जीवन को मत खत्म करो। ना आपको मिलिटेंट होने की जरूरत है, ना आपको मिलिट्री में होने की जरूरत है। आपको स्वयं में होने की जरूरत है, स्वयं को पाने की जरूरत है। वो जो शून्यता है, वहां तक की यात्रा आपको करनी है। क्योंकि जो रेंडमनेस है, रेंडमनेस के कारण जीवन तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। अगर आप कहोगे जीवन का कोई उद्देश्य होता, तो कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसा जीन पॉल सार्ट्रे कहते हैं कि जीवन आने के, अस्तित्व में आने के बाद उसका उद्देश्य तय होता है। जैसे अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है, जब तक आप उसे बजाओगे नहीं, उससे ध्वनियाँ नहीं निकलेगी। बिल्कुल वैसा ही तो फर्स्ट आपको उस शून्यता तक पहुंच के खुद को समझना है बेहतर रूप से, फिर जीवन के उद्देश्य को चूज करना है, और फिर अपने जीवन को आनंद के साथ जीना है, ना कि सत्ता के अहंकार में अपने जीवन को खत्म करना है।